आरजेडी का बिहार झारखंड बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन आज। त्योहार की तरह आरजेडी पार्टी ने मनाया जन्मदिन। 100 परिवारों को खिलाया खाना। कोरोना संकट के बीच बिहार में सियासत तेज। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर कर रहे जुबानी हमले। मंत्री नीरज कुमार, लालू यादव और उनके परिवार की संपत्ति पर किया बड़ा खुलासा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान को खोलने की तैयारी शुरू। आयुक्त संजय अग्रवाल ने 12 जून से खोलने की दी जानकारी। लॉकडाउन के बाद से गांधी मैदान है बंद। कोरोना संक्रमण के बीच हजारीबाग से आई अच्छी खबर। 126 संक्रमितों में से 95 मरीज हुए कोरोना मुक्त। सीएच संजय कुमार जायसवाल ने दी जानकारी। आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है, जिसे आरजेडी पार्टी पूरे बिहार में एक त्योहार की तरह से मना रही है। इसी कड़ी में लालू प्रसाद का जन्मदिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरजेडी अध्यक्ष देवमुनि यादव के साथ मिलकर मनाया। वहीं इस मौके पर 100 गरीब परिवारों को खाना खिलाकर लालू के 73वें जन्मदिवस मनाया गया और लालू के लंबी उम्र की कामना की गई है। भारतीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के नेता लालू प्रसाद का 70वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। पार्टी के नेता तेजस्वी यादव और जनता दल के निर्देश पर बिहार के सभी गरीब दिवस मनाया जा रहा है और गरीबों को सम्मान पूर्वक हम लोग भोजन करा रहे हैं। आपको बता दें कि आज लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है और पूरे बिहार में आरजेडी पार्टी इसे एक त्योहार की तरह से मना रही है। साथ ही आरजेडी के कार्यकर्ता और आरजेडी के जिलाध्यक्ष देवमुनि यादव के साथ मिलकर लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनाया गया है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, आज लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन त्योहार की तरह से मनाया जा रहा है बिहार में, यानी कि पूरा बिहार हैप्पी बर्थडे लालू यादव हो रहा है। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो सुबह में जो लालू यादव का आवास पूरा रोड पटना में है, सुबह में तो उतनी गहमा गहमी नहीं थी, सड़कें सन्नाटा थी, लेकिन कुछ बहुत सारे समर्थक जो हैं बगल के शहरों से जैसे महुआ से और हाजीपुर से आ रहे थे और वो पूरी तरह से राजद के रंग में रंगे हुए थे। उनके सर पे जो है राजद का लालटेन जो उनका चुनाव चिन्ह है वो था और हरे रंग से अपने आपको पोत रखा था। तो यूं कहें कि राजद समर्थकों में उत्साह था और दूसरा सबसे बड़ा बात है कि राजद समर्थकों ने इस बार लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन जो है वो गरीब स्वाभिमान दिवस के रूप में मना रही है और इसी कारण से जो राजद के बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों ने जो बड़ा कोई कार्यक्रम तो नहीं किया, लेकिन इस तरह से जैसे देवमुनि यादव की बात आप कह रहे थे, देवमुनि यादव के यहाँ जो है खाने पीने से लेकर के हर तरह की व्यवस्था थी। हालांकि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कितना ख्याल रखा गया ये तो एक सवाल उठाने वाली बात है, लेकिन फिर भी एक तरह से एक राजनीतिक माहौल में चुनावी साल है, विधानसभाओं का चुनाव होने वाला है, इस कारण से एक चुनावी माहौल में जो है लालू यादव का जो बर्थडे मनाया गया है। हालांकि अगर हम दर्शकों को जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो आपको रिम्स के बाहर या झारखंड में जो उत्साह दिख रहा है उतना उत्साह पटना में तो नहीं दिखा। कुछ आवासों पर छोड़ के राजद के जो विधायक हैं उनको छोड़ करके, लेकिन अगर आप देखेंगे तो गरीब स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाए जाने वाले जो विभिन्न जिलों से हमारे पास खबरें आ रही हैं या हम जो विजुअल्स देख रहे हैं उसमें और दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग जो है गरीब को खाना खिलाना और लालू यादव को शुभकामनाएं देना, पेपर में कई जगह जो है लोगों ने विज्ञापन देकर के लालू यादव को जो है एक तरह से विश किया है, हैप्पी बर्थडे किया है। लेकिन इसी बीच अगर देखेंगे राजनीति इतनी गर्म हो गई है लालू यादव को बर्थडे को लेकर के कि सुबह में जब उनका एक वीडियो यहाँ पे मीडिया में आता है जब जिसमें वो केक काट रहे हैं और वीडियो कॉल से अपने परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो इसको लेकर के भी तरह तरह के कयास लगाने जाने लगे और जदयू सबसे ज्यादा हमलावर हुई। राणा बिल्कुल, लेकिन अजय जिस तरह से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें जिस तरह से सोशल डिस्टेंस का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा गया, यानी कि एक तरफ कोरोना को लेकर आरजेडी जिस तरह से हंगामा मचा रही है, चिंतित नजर आ रही है, गंभीर नजर आ रही है,
लेकिन जब जन्मदिन मनाया जाता लालू प्रसाद यादव का तो ये सारी चीजें पीछे छोड़ दी जाती हैं। जी बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा और ये भी मैंने देखा कई जगह से जो तस्वीरें हमारे पास आ रही है जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं क्योंकि कई जगहों पे जो गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है या एक तरह से उत्साह में बर्थडे केक काट रहे हैं, तो वहां पर तो ठीक है, थोड़ा गैदरिंग हो जा रही है, वहां पे लोग मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन जो 2 गज की दूरी है सोशल डिस्टेंसिंग इस कोरोना महासंकट में, उसका ख्याल तो नहीं ही रखा गया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पे जहां पे लोग इकट्ठा थे, एक दूसरे से दूर दूर थे, तो कई जगह चीजें ठीक ठाक थी, लेकिन ज्यादातर जगह में इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग है। और अगर आप देखेंगे इसका एक दूसरा पहलू आज के जो बर्थडे स्पेशल जो 73वां उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है, उस पर सबसे बड़ी बात है कि बिहार में राजनीति बहुत गर्म है। सुबह सुबह पोस्टर देखने को मिले जिसमें 73 लालू यादव को 73 घोटालों का नाम जो है इनकम टैक्स चौराहे पे लगा दिया गया कि इन्होंने इतना घोटाला किया। और जदयू के जो बड़े मंत्री हैं, चाहे वो सूचना मंत्री हों, चाहे वो भवन निर्माण मंत्री हों, उन सब ने एक तरह से लालू यादव के बर्थडे विश की जगह उस पर जबरदस्त रूप से हमलावर रही। दिन भर इस तरह के बयानों का एक तांता चला हुआ है, जहां जदयू जो है राजनीतिक रूप से लालू यादव से प्रहार करने से बाज नहीं आ रही है। तो यूं कहें कि ये जो लालू यादव का बर्थडे, जो अगर लालू यादव पटना में होते और उनके बर्थडे की जो शोभा होती वो तो शायद नहीं दिखी, लेकिन राजनीति जिस तरह से आज गर्म है उसको ये कयास लगाए जाने चाहिए कि चुनावी साल है और ये आज उनका जो राजद के द्वारा जो बर्थडे मनाया जा रहा है 73वां, उसमें सबसे अगर कोई चीज निकल के आई है तो उसमें यही है कि राजनीति गर्म है यहाँ पे। जी शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। आज पूरे बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 73वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आह्वान पर आरजेडी पार्टी जन्मोत्सव को एक दिन गरीब सम्मान दिवस के रूप में मना रही है। इसी क्रम में मनेर विधानसभा क्षेत्र के बीटा प्रखंड में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने आरजेडी जिला महासचिव कविता देवी और प्रखंड अध्यक्ष राजू यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का 73वां जन्मदिन मनाया है। जन्मदिवस के अवसर पर गरीब सम्मान दिवस को लेकर इस मौके पर सैकड़ों गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया गया। राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी का 73वां जन्म दिवस है। पार्टी के नेता तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगतार जी का निर्देश है केक नहीं कटना, गरीब दिवस के रूप में हम गरीबों को भोजन कराएंगे। पूरी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर उनके कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखा है। पार्टी के कार्यकर्ता गरीबों के बीच जाकर उनका जन्मदिवस सादगी से मना रहे हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर केक नहीं काटा गया। वहीं इस अवसर पर पार्टी के समस्तीपुर विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों गरीब परिवारों को भोजन कराया और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का वितरण भी किया गया। हर जगह मना रहे हैं, हर गांव में, हर बस्ती में, हर प्रखंड में हम लोग दलितों के बीच खास तौर से जा रहे हैं और उनके साथ मिठाई वगैरह, मास्क वगैरह, नाश्ता खाना वगैरह का वितरण कर रहे हैं। हमारे पार्टी की तरफ से निर्देश था कि कोई भी केक नहीं काटना है क्योंकि आपदा का समय है और आपदा के समय में हम खुशी नहीं मनाएंगे बल्कि गरीबों की मदद करेंगे। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी के पूरे जीवन का यही उद्देश्य था, गरीब गुरबे की हक की लड़ाई लड़ना। तो आज आपदा का समय है, खाने का इस सबका दिक्कत है, हम वह खिला करके गरीबों को सम्मानित कर रहे हैं, सबको फूल माला दे करके भी सम्मानित कर रहे हैं और उनका सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज लालू जी का कुछ जगहों पर मास्क बांटा जा रहा है, सोशल डिस्टेंस का पालन करने की बात कही जा रही है, लेकिन वहीं एक तरफ कोरोना की रोकथाम के लिए जहां लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंस का पालन करने की अपील लगातार की जा रही है। वहीं लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्मदिवस के जश्न पर आरजेडी के नेता कोरोना के संक्रमण को भूल गए और जमकर सरकार की गाइडलाइन का मजाक उड़ाया गया। इस दौरान न तो नेताओं के द्वारा मास्क का इस्तेमाल किया गया और न ही सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से सैकड़ों लोगों की भीड़ को आरजेडी कार्यकर्ता नाश्ते का पैकेट बांटते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों
को भी अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना संकट के बीच बिहार में चुनावी सियासत अब तेज हो चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर जमकर लगातार हमला बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्मदिन के मौके पर बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की संपत्ति को लेकर बड़ा खुलासा किया है। दरअसल लालू यादव ने अपने शासनकाल में एक जमीन की रजिस्ट्री करवाई थी, जिसमें उनके बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव और तरुण यादव का नाम दर्ज है। इसी को लेकर मंत्री नीरज ने सवाल उठाया है कि लालू परिवार में तरुण यादव कौन है, जिसके नाम पर जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। वहीं राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नीरज कुमार के इन आरोपों को खारिज कर दिया। परिवार को भी बख्शा नहीं, अपने गांव के लोगों को भी बख्शा नहीं, सबसे संपत्ति जहां भी मौका मिला उनसे संपत्ति लिखवा लिया। तो जन्मदिन किस बात का मना रहे हैं? इसी बात का जश्न मना रहे हैं जो उन गरीबों को भूमिहीन कर दें, जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास 10 कट्ठा 20 कट्ठा 1 बीघा 2 बीघा जमीन था, उनसे जमीन लिखवा लिया। गंदे लोगों के गंदी बातों का जवाब देने के लिए हम अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहते। अरे लालू प्रसाद जी के साथ ही ना हमारे गोद में ही ना बैठ करके सत्ता में 2015 में यही लोग आए थे, और इन्होंने तो मिट्टी घोटाले का भी आरोप लगाया था, इन्होंने तो बस घोटाले का भी आरोप लगाया था, इन्होंने तो तेजस्वी यादव जी पर भी रेड हुआ था, और क्या क्या नहीं आरोप लगे थे। डबल इंजन की सरकार में है, कार्रवाई क्या क्या हुआ इनसे जाकर पूछिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन की अवधि में लंबे समय के इंतजार के बाद पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान फिर से खुलने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। आदेश प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने 12 जून से सुबह 5 बजे से 10 बजे और शाम को 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खोलने के आदेश दिए गए हैं। गांधी मैदान में हुई बैठक में शामिल आयुक्त संजय अग्रवाल, जिलाधिकारी कुमार रवि, पटना एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा, नगर आयुक्त सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। देखिए, पटना के अधिकांश पार्कों को खोल दिया गया है परसों से, और आज कल से गांधी मैदान भी खुल रहा है, केवल मॉर्निंग वॉकर्स के लिए और इवनिंग वॉकर्स के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इसमें गांधी मैदान में मॉर्निंग वॉक करते थे। तो कल से ये खुल जाएगा सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक, और इवनिंग में 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ये अलाउड रहेगा, ताकि लोग आराम से यहाँ पर आए, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। अभी कोई ग्रुप एक्टिविटी अलाउड नहीं रहेगी। जो लोग आ रहे हैं मॉर्निंग वॉक करने, उनसे ये हम लोगों ने अनुरोध किया कि सभी लोग मास्क पहन करके यहाँ पर पहुंचे। झारखंड में बीजेपी का जनसंपर्क अभियान शुरू हो चुका है। बीते दिन धनबाद में धनबाद के सांसद पीएन सिंह ने जनसंपर्क अभियान चलाया, और अब बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप वर्मा ने हजारीबाग पहुंचकर प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए जनसंपर्क अभियान चलाया है, जहां उन्होंने बीजेपी को जन कल्याणकारी पार्टी बताते हुए पार्टी उपलब्धियों की व्याख्या की है। इस दौरान प्रदीप वर्मा ने 3 तलाक, धारा 370 और अयोध्या में मंदिर निर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा भी की है। भारतीय जनता पार्टी के
दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष विगत 30 मई को पूरा हुआ। ये ऐतिहासिक उपलब्धियों वाला कालखंड रहा है। इस कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश ने कई लंबी समस्याओं के समाधान को होते हुए देखा है। चाहे जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन का विषय हो, धारा 370-35 को समाप्त करने का विषय हो, अपनी मुस्लिम बहनों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए एक बार में 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाने का विषय हो, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का विषय हो, वर्षों से विस्थापित होकर के त्रिपुरा में रह रही 35,000 परिवार ब्रूरियांग जनजाति के अस्थायी रूप से त्रिपुरा में बसाने का विषय हो, बोडो आंदोलनकारियों से एक समझौता करने का विषय हो, ऐसे कई ऐतिहासिक कार्य इस 1 वर्ष में हुए। कोविड-19 के संक्रमण के दौरान हजारीबाग में खुशखबरी आ रही है। हजारीबाग जिले में अब तक पाए गए कुल 126 संक्रमितों में से 95 मरीज संक्रमण से मुक्त होकर अपने घर लौट चुके हैं। इसके साथ ही बीते दिन जिले में पाए गए कोरोना के 13 संक्रमित मरीज को जांच के बाद संक्रमण मुक्त पाए जाने के बाद उनकी छुट्टी कर दी गई है, जिसकी जानकारी हजारीबाग जिले के CS संजय कुमार जायसवाल ने दी है। बड़ा अच्छा दिन है। 13 पेशेंट यहाँ नेगेटिव आए हैं, उन लोग को अभी छोड़ दिया गया है और वो अपने घर चले गए हैं। ममता वाहन गाड़ी हम लोग सबको दिया है, उनके घर तक पहुँचा रहे हैं। अभी यहाँ 32 पेशेंट हैं। HMCH में इलाज चल रहा है। आरोग्य में कोई मरीज नहीं है, कोई पेशेंट नहीं है। अच्छा, यानी कि एक तरफ जहां कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में सभी की चिंताएं बढ़ी हुई है, वहीं हजारीबाग से अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। संक्रमितों की कुल संख्या 126 और जिनमें से 95 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर के लिए लौट चुके हैं, यानी कि उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। डिस्चार्ज होते हुए मरीजों की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अब ऐसे में साथ ही आपको बता दें कि बीते दिन भी जिले में पाए गए 13 संक्रमित मरीजों की जांच रिपोर्ट संक्रमण मुक्त आई है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, हजारीबाग से कहीं ना कहीं उम्मीद की किरणें नजर आ रही हैं। 126 में से 95 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि कोरोना के इस जारी युद्ध में जहां एक और हजारीबाग में संक्रमितों की संख्या 126 हो चुकी है, वहीं राहत देने की खबर यह है कि अब तक 95 मरीज ठीक होकर अपने घर को ही चले गए। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि आज हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 13 मरीज ठीक होकर ससम्मान ताली बजाकर उन्हें छुट्टी दे दी गई है। और अगर एक्टिव केस की अगर हम बात करें हजारीबाग जिले की, तो अब तक एक्टिव केस हजारीबाग जिले में 31 है। जी जी, आखिर ऐसे में स्वास्थ्य कर्मचारियों का, डॉक्टर्स का और डीएम का, प्रशासन का आखिर क्या कुछ कहना है? अगर सुपरिटेंडेंट की बात करें, चाहे सिविल सर्जन सदर अस्पताल की अगर हम बात करें हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के, तो उनका कहना है कि जल्द ही जो भी 31 मरीज संक्रमित मरीज और जो बचे हैं, जल्द ही उनको भी स्वस्थ होकर उनके भी नेगेटिव जांच आ जाती है, उनको भी ससम्मान ताली बजाकर छुट्टी दे दी जाएगी। जी शुक्रिया प्रमोद आपका हमारे साथ से तमाम बातचीत करने के लिए। हजारीबाग से एक अच्छी खबर निकलकर यह सामने आई, जहां 126 संक्रमितों में से 95 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। गया में एक प्रशासनिक वरीय पदाधिकारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद महकमे में हड़कंप मच गया है और प्रशासनिक पदाधिकारी के संपर्क में जो भी लोग आए हैं उन्हें सतर्क कर दिया गया है। साथ ही सभी को होम क्वारंटीन होने के निर्देश दे दिए गए हैं। बताते चले कि लगातार कोरोना संक्रमण की वजह से आम और खास लोग इसके शिकार हो रहे हैं। गया के सिविल सर्जन ने बताया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार सिंह के निर्देश पर सुरक्षा के कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही कहा है कि फिलहाल कोरोना पीड़ित प्रशासनिक पदाधिकारी गया के मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के लेवल 2 के ट्रीटमेंट में हैं। खबर गया से है, जहां एक प्रशासनिक वरीय पदाधिकारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासनिक पदाधिकारी के संपर्क में जो जो लोग आए हैं उन सभी लोगों को सूचित कर दिया गया है, सतर्क रहने के आदेश दे दिए गए हैं।
एक प्रशासनिक स्तर के बड़े पदाधिकारी हैं। 4-5 दिन से बुखार की शिकायत उनको थी और लूज मोशन की शिकायत थी। इस संदर्भ में हम लोगों ने उनको जांच के लिए डीएम साहब के आदेशानुसार हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में उनको भेजा ब्लास्ट करके। वहाँ ट्रूनेट में उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और वहाँ का ट्रू रिपोर्ट को हम लोग प्रोविजनल पॉजिटिव मानते हैं। उसका कंफर्मेटरी के लिए हम लोग पटना फिर सैंपल्स भेजते हैं और वहाँ से 2 से 3 दिन में रिपोर्ट आती है। वो रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। रिपोर्ट आने पर उनको पॉजिटिव डिक्लेयर किया जाएगा। अभी प्रोविजनल है, हम लोग अभी शक के घेरे में हैं, तो अभी फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। राज्य में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के बढ़ते क्रम में बीते दिन हजारीबाग में 7 नए कोविड-19 के संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। संक्रमित पाए गए मरीजों के बारे में बताया जा रहा है कि ये सभी मरीज बांग्लादेश से लौटे हैं। इन सभी मरीजों को हजारीबाग स्थित HMCH के अलग वार्ड में रखा गया है। इन 7 नए मरीजों में से के साथ ही जिले में संक्रमित पाए गए मरीजों की संख्या अब 126 हो चुकी है। इसकी जानकारी HMCH के सुपरिटेंडेंट संजय सिन्हा ने साझा की है। कल हमारे यहाँ 7 पॉजिटिव केस आए हैं। सभी बांग्लादेश से आए थे। दे आर ऑल वर्कर लोग थे। सभी को बरी के क्वारंटाइन सेंटर में ही रखा गया था और ये सब 6 इसमें से बरकट्ठा को बिलोंग करते हैं और 1 चौपारण के हैं। इन सभी को वहाँ से लाकर HMCH में कोविड वार्ड में अभी रखा गया। एकदम अलग रखा गया है, सेग्रीगेट करके दूसरे के अलग रखा गया, ठीक है ना। और कल खुशी की बात है कि कल 13 लोग कोविड वार्ड से पॉजिटिव से नेगेटिव भी हुए हैं, जिनका आज 1 बजे हम लोग स्वागत करते हुए उनके घर वापसी हम लोग करेंगे। इस तरीके से टोटल अभी तक 95% हम लोग यहाँ से रिकवर कर चुके हैं कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव। और जैसा हमने बताया 31 सेल पॉजिटिव है। टोटल पॉजिटिव केस अभी तक 126 हजारीबाग का है, लेकिन रिकवरी रेट आप देख लें बहुत ही अच्छा है। खूंटी जिले में पुलिस अधीक्षक ने अपराध नियंत्रण को लेकर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी समेत सभी थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर उपस्थित रहे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर के द्वारा प्रति महीने जिले में घट रही आपराधिक घटनाओं की समीक्षा भी की है और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए सभी पुलिस पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही कोरोना महामारी को लेकर भी सतर्कता बरतने के साथ ही ग्रामीण इलाके में जन जागरूकता संबंधी प्रचार प्रसार किए जाने का निर्णय लिया गया है। वहीं प्रवासी मजदूरों और अन्य बाहरी लोगों के आवागमन पर उनके रखरखाव और कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज पुलिस कार्यालय खूंटी में हम लोगों ने मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की थी, जिसमें मुख्य रूप से जो विगत बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए।